अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं। मेरा नाम है मोहम्मद ताहिर रफीक और मैं आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल साइनोवा एजुकेशन सिस्टम पे वेलकम करता हूं। स्टूडेंट्स, इस चैनल पर हम सीखेंगे एजुकेशनल वीडियोस जिसमें होगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, बायो, हर तरह की वीडियोस को यहां पर बिल्कुल फ्री आपसे शेयर किया जाएगा ताकि एजुकेशन हर बच्चे तक पहुंच सके। तो आज हम क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स? आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1, कंप्लेक्स नंबर। बुक कौन सी है? बुक है जी 10th क्लास की न्यू बुक जो आपके सिलेबस में 2026 और 2027 में ऐड की गई है पेक्टा की तरफ से। तो आज हम उसका पहला चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है कंप्लेक्स नंबर्स। तो इसको बड़ा दिलचस्प करके आज हम पढ़ेंगे कि कंप्लेक्स नंबर क्या चीज है और इसके जो कंटेंट्स हैं पहले उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो चैप्टर 1 है जी। चैप्टर के कंटेंट्स में सबसे पहले आ जाता है आपके पास के व्हाट इज कंप्लेक्स नंबर, के कंप्लेक्स नंबर क्या चीज है, क्यों हम इसको पढ़ते हैं और ये कैसे बना है। आगे है जी कि कंप्लेक्स नंबर बना कैसे, हाउ कंप्लेक्स नंबर इज फॉर्म्ड। ठीक है, उसके बाद आ जाता है पावर ऑफ आयोटा के ये कंप्लेक्स नंबर में जो आयोटा है ये क्या चीज है। उसके बाद आ जाता है इक्वेशंस इन्वॉल्विंग कंप्लेक्स नंबर्स, यानी कि ऐसी इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे इस एक्सरसाइज में, जो पहली एक्सरसाइज है जिसमें क्या है, आयोटा मौजूद है, जिसमें क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स मौजूद है। उसके बाद आगे चलते हैं तो आगे है जी एक्सरसाइज 1.1 के 3 क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे और लास्ट पे हम क्या करेंगे, लास्ट पे हम पढ़ेंगे कि यूज क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर का। क्योंकि बहुत बड़ा क्वेश्चन ये होता है कि सर हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, इसका क्या फायदा है। तो बेटा आज आपको बताया जाएगा कि बिल्कुल कॉम्प्लेक्स नंबर का बहुत ज्यादा फायदा है। कहां कहां? अल्टरनेटिंग करंट में, गेम्स में, एस्ट्रोनॉमी में। उसके अलावा जब आप इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की बात करते हैं तो हर जगह पे हम कॉम्प्लेक्स नंबर को यूज करते हैं। इन 4 फील्ड्स में हम कॉम्प्लेक्स नंबर को यूज करते हैं। कैसे करते हैं वो आखिर पे लेक्चर के एंड पे आपको बताया जाएगा। अब चलते हैं, सबसे पहले बेटा स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को इसकी डेफिनेशन से। अब कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? कोई भी ऐसा नंबर जिसको आप a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिख सकते हैं वो क्या कहलाता है? वो कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। तो हम इसकी जरा डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, तारीफ पढ़ लेते हैं। एनी नंबर ऑफ द फॉर्म a प्लस बी आयोटा इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। और यूजुअली अमूमन इसको हम जो है जिससे शो करते हैं वो या तो z होता है या फिर क्या होता है, W होता है। ठीक है, इन दो से हम जो है कॉम्प्लेक्स नंबर को शो करते हैं। तो कोई भी ऐसा नंबर जिसको a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिख सकते हैं उसको हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। और ये a और b दोनों कहां से बिलोंग करते हैं? ये बिलोंग करते हैं रियल नंबर से। ठीक है, सही है, रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। और जो आयोटा होता है वो रियल नंबर से बिलोंग नहीं करता। ठीक है, उसको हम क्या बोल देते हैं वो आगे चल के बात करेंगे। लेकिन कोई भी ऐसा नंबर जिसको a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिख दिया है वो क्या कहलाएगा, कंप्लेक्स नंबर कहलाएगा। अब बेटा इस कंप्लेक्स नंबर के दो हिस्से होते हैं, इसके दो पार्ट्स होते हैं। ठीक है, अ कंप्लेक्स नंबर कंप्राइजेज ऑफ 2 पार्ट्स। ठीक है, इसमें एक होता है रियल पार्ट, ये जो अयोटा के बगैर लिखा हुआ आपको नजर आ रहा है ये क्या है, रियल पार्ट है। जो अयोटा के साथ लिखा हुआ नजर आ रहा है वो क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। अयोटा को शामिल नहीं करना, अयोटा के साथ वाला क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। अयोटा को शामिल कर लिया तो वो फिर इमेजिनरी पार्ट नहीं रहेगा, वो कंप्लेक्स नंबर बन जाएगा। लिहाजा अयोटा के साथ वाला क्या है, इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी नंबर है, इमेजिनरी हिस्सा है। और जो अयोटा के बगैर वाला है वो क्या है, रियल हिस्सा है, रियल पार्ट है।
ठीक हो गया जी। तो ये हो गई बेटा डेफिनेशन। अब ये कैसे बना भाई साहब, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये बना कैसे, कब हमें लगा कि यार कॉम्प्लेक्स नंबर इसको नाम देना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम तो काउंटिंग नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स उन पे बात कर रहे थे, तो कॉम्प्लेक्स नंबर की जरूरत क्यों पेश आई। अब जरा गौर से देखें बेटा, देखो आपके पास, अच्छा यहां पर मैंने लिखा है कि ये जो आयोटा है ये किसके इक्वल होता है, आयोटा इक्वल होता है -1 के स्क्वायर रूट के, और इसको क्या बोलते हैं हम, इमेजिनरी नंबर। अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि इसकी जरूरत क्यों पेश आई। देखो मैथमेटिशियंस ना सोच रहे थे, वो एक इक्वेशन सॉल्व कर रहे थे, कौन सी, x² + 1। जब हम इसको सोल्व करते हैं, आपको पता है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसको प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें x का जो कोएफिशिएंट है वो नहीं है। ठीक है, अब देखो x² + 1 को जब 0 के इक्वल रखेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, x² की -1 आ जाएगी। ठीक है, अब जब इसका स्क्वायर रूट लोगे, स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आएगा, वो आ जाएगा जी +-1। अब यहां पर मैथमेटिशियन सोच में पड़ गए कि ऐसा नंबर तो पहले हमने देखा ही नहीं है, तो ये फिर नया नंबर आ गया ना, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर माइनस वाला नंबर पहले नहीं बनाया गया था, तो ये अब आया। जब ये आया तो फिर इसको नया नाम देने की जरूरत पड़ी, क्योंकि ये कहीं पे भी फिट नहीं हो रहा था। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ये कहीं पे फिट नहीं हो रहा था, लिहाजा इसलिए ये देखो सच नंबर वाज नॉट यूज्ड बिफोर। ठीक है, ऐसा नंबर पहले इस्तेमाल नहीं हुआ था, ऐसा नंबर पहले मौजूद नहीं था, लिहाजा फिर इसको क्या किया, इसको हमने एक नया नाम दे दिया, इसको कह दिया भाई साहब ये क्या है, एक इमेजिनरी नंबर है। क्या है जी, ये एक इमेजिनरी नंबर है। और वो वाले सारे नंबर जिनमें ये आयोटा शामिल होगा, जिनमें ये आयोटा शामिल हुआ, उनको हम क्या कह देंगे, वो कहलाएंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। जिनमें आयोटा शामिल होगा वो क्या कहलाएंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर। जिनमें आयोटा शामिल होगा वो क्या कहलाएंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर। लिहाजा यहां से हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। अब बच्चों का सवाल आता है कि अच्छा +-1, ये -1 आयोटा के इक्वल है, तो माइनस -1 किसके इक्वल होगा, वो माइनस आयोटा के इक्वल होगा। ठीक है, प्लस वाले को हमने आयोटा कह दिया, माइनस वाले को माइनस आयोटा कह दिया। ठीक हो गया जी। तो यहां से हमारे पास जो है ना ये कॉम्प्लेक्स नंबर दरियाफ्त हुआ। ठीक है, अब यहां पर देखो हम जो है दो चीजें डिस्कस कर चुके हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कैसे ये बना। ठीक है, अच्छा अब आगे चलते हैं, आगे है जी आयोटा की पावर्स, उनको भी डिस्कस करना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि पहला सवाल आपका आयोटा की पावर से रिलेटेड ही है बेटा। अब सबसे पहले देखें आयोटा किसके इक्वल है, -1 के। ठीक है, अब मैं अगर दोनों तरफ स्क्वायर ले लेता हूं, दोनों तरफ स्क्वायर लूंगा तो क्या होगा, ये स्क्वायर रूट कट जाएगा ना, ये देखो जरा, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर रूट, और ये स्क्वायर के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, -1 के। ठीक है, इसी तरह आयोटा क्यूब किसके इक्वल आएगा, ये आयोटा क्यूब को हम लिख सकते हैं आयोटा की पावर 1 और आयोटा स्क्वायर, क्योंकि आपको पता है ये बेस एक जैसे हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो फिर ये अलग अलग भी तो हो सकती हैं। ठीक है, तो आयोटा की पावर 3 को हमने आयोटा की पावर 1 और आयोटा की पावर 2 लिख लिया। अब आयोटा स्क्वायर अभी आप पढ़ के आए हैं किसके इक्वल था, -1 के, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस आयोटा। ठीक है, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा, माइनस आयोटा। ठीक है, अब आगे चलते हैं, तो आयोटा की पावर 4 क्या होती है, आप देखो आयोटा की पावर 4 को क्या लिख सकते हैं, आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, तो आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, लिहाजा -1 की पावर 2 क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक हो गया जी, सही है। तो ये मैंने अभी सिर्फ आपको थोड़ी थोड़ी चीजें बताई हैं, ज्यादा ज्यादा नहीं करनी, हमने थोड़ा थोड़ा काम करना है ताकि सारा समझ आता जाए और आप जो है इसको इजीली पढ़ सके। अब टोटके पे आते हैं भाई साहब, टोटका जो है उसका आपको हर रोज में हर लेक्चर में एक टोटका बताया करूंगा। ठीक है, अब टोटका क्या है, टोटका ये है कि देखें जी, अगर मेरे पास आ जाती है अयोटा की पावर 60, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, अयोटा की पावर 60 का आंसर क्या होगा, बेटा आपने क्या करना है, इस 60 को पकड़ना है,
4 पे डिवाइड करवा देना है। 4 पे डिवाइड करवाएंगे तो 4 1 4 बच गया 2 और इधर 0। ठीक है, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 5 क्या आ गया, 20 आ गया। ठीक है, और ये कंप्लीटली डिवाइड हो गया। अब आपने करना क्या है, जितनी इसकी आखिर पे पावर बचेगी वो इसकी पावर में लिख देना। आखिर पे अब क्या बचा है, कुछ भी नहीं। ठीक है, तो हम लिख देंगे आयोटा की पावर 0। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो कोई भी पॉजिटिव पावर अगर आपके पास मौजूद है, कोई भी पॉजिटिव पावर मौजूद है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है आयोटा की पावर 312। ठीक है, कोई भी पॉजिटिव पावर मौजूद है, आपने क्या करना, उसको 4 पे डिवाइड कर देना है। जो उसका रिमाइंडर बचेगा उतनी आयोटा की पावर ले लो, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आयोटा की अगर एक से ज्यादा पावर आ जाए, मतलब 312, 522, 332, तो आप उसको जल्दी जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है टोटका। अब देखो 312 को सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे, 312 को अंदर रखेंगे और 4 पे डिवाइड करवाएंगे, तो 4 क्या आएगा, 4 4 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो 28 आता है। अब देखो कितना बच गया, 3। ऐसा ही है। अब देखो ये आ गया जी 32। अब जो है आप क्या करेंगे, तो क्या बच गया, फिर से 0 आ गया, तो इसका रिमाइंडर क्या बच गया, 0। तो अयोटा की पावर 0 क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है, इसके साथ ही एक और टोटका सीख लो। अगर अयोटा की पावर क्या है, 4 का मल्टीपल है, जैसे ये है 12 है, 16 है, 18 है, 16 है, 20 है, 24 है, तो उसका आंसर क्या आएगा, हमेशा 1 आएगा। चाहे पावर नेगेटिव में है चाहे पावर पॉजिटिव में है, लेकिन वो 4 का मल्टीपल होनी चाहिए, यानी कि ऐसी पावर होनी चाहिए जो 4 पे डिवाइड होती हो, तो फिर आंसर क्या आएगा भाई साहब, फिर आंसर 1 आएगा। ठीक है, देखो ये 312 जो है ये भी 4 पे डिवाइड होता होगा, इसीलिए तो इसका आंसर 1 आया है। इसी तरह ये आपके पास 60 जो है ये भी 4 पे डिवाइड होता होगा, तो इसीलिए इसका आंसर 1 आया है। याद रख लो फिर से टोटके में कि अगर पावर माइनस में है या प्लस में है, लेकिन वो 4 पे डिवाइड होती हो, तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। आंख बंद करके लिख देना, आंसर क्या होगा, 1 होगा। अब आगे चलते हैं। अब जी इंटेग्रल पावर ऑफ आयोटा भी हो गई, और ये जो क्वेश्चंस है इक्वेशन इन्वॉल्विंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ये अभी आगे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में हम इसको डिस्कस करेंगे। अब चलते हैं बेटा जी एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज पहली का सवाल क्या है, अयोटा की पावर 5 आपने निकालनी है, तो कैसे करेंगे, देखो जरा। इसको ऐसे लिखेंगे, अयोटा की पावर 1 और अयोटा की पावर 4, क्योंकि क्या है, दोनों एक जैसे हैं। ठीक है, तो आपकी पावर्स जो है वो स्प्लिट हो जाएंगी, अलग अलग। अब देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, अयोटा की पावर 1 अयोटा स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, अयोटा इंटू अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल था, अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल था, अयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल था, -1 का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा। अब देखो -1 के बाहर क्या है, स्क्वायर है, यानी एक पॉजिटिव पावर है, लिहाजा इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो आंसर हो गया अयोटा। ठीक है, इसका आंसर क्या आ गया, अयोटा आ गया। अब आगे चलते हैं, अयोटा की पावर 16। अब आंख बंद करो, अभी सर ने क्या बताया, अभी सर ने बताया कि अगर अयोटा की पावर ऐसी आ जाए जो 4 का मल्टीपल है, जो 4 पे डिवाइड होती है, तो फिर आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। अब इसका आंसर आप देख के ही बता सकते हो कि 1 है, लेकिन हम इसको सॉल्व करेंगे, तो देखते हैं जी क्या आंसर बनता है। आंसर आएगा जी अयोटा स्क्वायर का 8। ठीक है, 2 8 16, तो अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के। -1 की पावर 8 क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, क्योंकि बाहर पावर इवन है, तो ये इसको क्या कन्वर्ट कर देगा, पॉजिटिव में। अब चलते हैं थोड़े से इंटरेस्टिंग क्वेश्चन की तरफ। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन क्या है कि माइनस अयोटा की पावर -19। अब देखो बेटा, इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, 1 ओवर अयोटा माइनस अयोटा की पावर +19, क्योंकि ऊपर ये क्या हो रहा है, ऊपर ये हो रहा है माइनस, नीचे आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, 1 ओवर, अब ये देखो -1 और अयोटा आपस में मल्टीप्लाई ही हो रहे हैं ना। ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मल्टीप्लाई कर दिया। अब वो क्या कहते हैं, पावर -1 पे भी है
और आयोटा पे भी है, ठीक है, दोनों पे पावर आ जाएगी ना, ठीक है। तो अब जरा देखो, अब -1 के बाहर पावर ऑड है, लिहाजा इस माइनस को तो चेंज नहीं करेगी, लिहाजा ये माइनस ही आएगा। और आयोटा की पावर 19 को फिर से तोड़ेंगे, कैसे तोड़ेंगे देखो जरा, आयोटा की पावर 1 और आयोटा की पावर 18, क्योंकि इनको सेपरेट किया जा सकता है ना। अभी बताया मैंने एक रूल कि यहां पर ऐसे रूल क्या होता है, रूल होता है कि a की पावर x और a की पावर y, तो इसको हम लिख सकते हैं a की पावर x प्लस वाई। तो अगर ऐसे लिख सकते हैं तो ऐसे तोड़ के भी तो लिखा जा सकता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं जी, तो आगे क्या आएगा, नेक्स्ट आएगा बेटा 1/-1 और आयोटा स्क्वायर की पावर 9, है ना, 9 2 18 हो जाएगा। अब आगे चलते हैं तो 1/-1 आयोटा और -1 की पावर 9, ठीक है, ये डिवीजन में ही है। अच्छा जी, अब देखो जरा, -1 की पावर 9 है, लिहाजा वो माइनस ही रहेगी, और माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस, और ये 1/आयोटा आ गया। अब ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है। अब जब भी आयोटा डिनोमिनेटर में आएगा, जब भी आयोटा नीचे आएगा, ठीक है, तो आपने उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। कॉन्जुगेट का मतलब क्या है, कॉन्जुगेट का मतलब है कि आयोटा का साइन चेंज कर देना है, ठीक है। तो हम जो है इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय माइनस आयोटा, तो ये आ जाएगा 1/आयोटा मल्टीप्लाई माइनस आयोटा ओवर माइनस आयोटा। तो आंसर क्या आएगा, माइनस आयोटा ओवर माइनस आयोटा स्क्वायर, ये कट जाएगा। और बेटा जी आपको पता है आयोटा किसके इक्वल, आयोटा ऐसे ही आ गया, और आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है, -1 के। तो आंसर क्या आ जाएगा, माइनस आयोटा आ जाएगा जी इसका आंसर, ठीक है। अब लास्ट वाले पे चलते हैं बेटा जी, लास्ट वाला क्या कहता है, लास्ट वाला है 27 आयोटा की पावर -6 26। तो ये देखो, इसको ऐसे लिखा जा सकता है 27 ओवर आयोटा की पावर 26, ठीक है, सही है। अब देखो जरा आगे क्या लिख सकते हैं, 27 ओवर आयोटा स्क्वायर की पावर 13, ठीक है, क्योंकि 13 मल्टीप्लाई बाय 2 बेटा क्या होता है, 26 होता है, लिहाजा ये आ गया। अब आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल था, याद करो याद करो याद करो, आयोटा स्क्वायर था -1 के इक्वल, लिहाजा क्या बनेगा, ये बनेगा 27 ओवर -1 की पावर 13। अब देखो यहां पर -1 के बाहर पावर क्या है, ऑड है, लिहाजा वो -1 चेंज नहीं होगा, तो ये -1 ही आ जाएगा, तो -27 आ जाएगा। ले जी, यहां पर आपके 4 पार्ट्स कंप्लीट हुए, लेकिन कहानी अभी बाकी है। आगे चलते हैं, इसके मजीद पार्ट्स को डिस्कस करते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलें बेटा जी, अब नेक्स्ट चलेंगे इस क्वेश्चन नंबर 1 के जो 4 और पार्ट्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। अब देखिए जरा, सबसे पहले क्या है, आयोटा की पावर 11 प्लस आयोटा की पावर 5, ठीक है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिखेंगे आयोटा की पावर 1 और आयोटा की पावर 10, ठीक है, प्लस आयोटा की पावर 1 और आयोटा की पावर 4, ठीक है। अब इसको कॉमन लेना चाहो कॉमन ले लो, ना लेना चाहो तो भी ठीक है, सही है। तो हम क्या करेंगे जी, इसको ऐसे लिख लेंगे, आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर की पावर 5 प्लस आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर की पावर 2, ठीक है ना, सही है। अब जरा देखो बेटा क्या आएगा, आयोटा स्क्वायर इंटू -1 की पावर 5 प्लस आयोटा इंटू -1 का स्क्वायर। तो ये आयोटा बाहर पावर क्या है, बाहर पावर है ओड, -1 ही रहेगा। बाहर पावर क्या है, इवन है, तो +1 हो जाएगा। अब देखो माइनस आयोटा प्लस आयोटा, तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ले जी, इसका आंसर क्या हो गया, 0 हो गया। अब आगे चलते हैं, आगे क्या है जी, नेक्स्ट है आपके पास आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब प्लस आयोटा की पावर 4 और उसका स्क्वायर। तो हम इसको जरा तरतीब देते हैं ऐसे, आयोटा
प्लस आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है। आयोटा क्यूब की जगह पे हमने यहां पर एक चीज लिखी थी, अभी रिमूव कर दी मैंने, आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा की पावर 4 को क्या लिखेंगे, आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर, और ये बाहर 2 आ गया। ठीक है बेटा, अब जरा देखें, आयोटा ऐसे ही आ जाएगा, प्लस -1 आ जाएगा, प्लस आयोटा, और आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल था, -1 के, प्लस आयोटा स्क्वायर -1 का स्क्वायर, और ये बाहर बेटा फिर से स्क्वायर आ गया, आगे आ जाएगा आयोटा -1 माइनस आयोटा +1, क्योंकि बाहर पावर क्या है, बाहर इवन पावर है तो इस -1 को प्लस कर देगी, लिहाजा इसका स्क्वायर आ गया। अब जरा कैंसिल करते हैं, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 0। ले जी, इसका आंसर भी 0 आ गया, पहले वाले का भी 0 आ गया, दोनों दोस्त हैं, एक जैसा आंसर आ गया। अब आगे चलते हैं, देखें जरा, अब रूल क्या कहता है, रूल ये कहता है कि अगर बेस एक जैसी हो, ये देखो बेस देख रहे हो, अयोटा और अयोटा, अगर बेस एक जैसी हो और दो चीजें डिवाइड हो रही हैं, तो वो उनकी पावर, उनकी जो ताकत है वो आपस में माइनस हो जाएगी। इसको मैं ऐसे बताऊंगा कि अगर ऐसे लिखा हुआ है एक्स की पावर ए ओवर एक्स की पावर बी, देखो दोनों एक्स हैं, ऊपर भी एक्स है, नीचे भी एक्स है, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्स की पावर ए जरब एक्स की पावर -बी, यानी ये जो नीचे बी है ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। अब बेस एक जैसे हैं, इसका असास एक जैसे हैं, तो लिहाजा क्या आ जाएगा, एक्स की पावर ए -बी हो जाएगी। ठीक है, तो इस रूल को हम इधर लगाने लगे हैं। देखो जरा, यहां पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, अयोटा की पावर 8 अयोटा की पावर -5, बाहर क्या आ जाएगा, -5, क्योंकि नीचे ये प्लस में था, ऊपर जाके किस में हो गया, माइनस में। तो अब देखो, अयोटा की पावर इन दोनों को माइनस कर दो, क्योंकि ये माइनस ही हो जाएंगे, बेस एक जैसे हैं, तो दोनों को जमा करेंगे तो असल में इसके साथ माइनस होने की वजह से ये माइनस हो, -5। ठीक है, तो अयोटा का क्यूब आ गया जी आपके पास बेटा जी, यहां पर बाहर पावर आ गई -5। तो अगर 3 और 5 को मल्टीप्लाई बेटा करें तो ये बनता है अयोटा की पावर -15, ठीक है, जो कि डिवीजन में जाके क्या हो जाएगी, +15। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसको जरा सॉल्व करना है, इसमें भी अलग अलग कर लेंगे हम पावर्स को। ठीक है, तो ये देखो ना, 15 था तो 15 को 1 और 14 लिख सकते हैं, लिहाजा इसका आंसर क्या बन जाएगा, 1/अयोटा, अयोटा स्क्वायर की पावर 7। ठीक है, तो अब जो है अयोटा स्क्वायर आपको पता है किसके इक्वल होता है, 1/अयोटा और -1 की पावर 7। तो बेटा ये क्या आ जाएगा, 1/-अयोटा आ जाएगा, क्योंकि -1 की पावर एक ऑड नंबर है, लिहाजा ये आ गया। अब क्या करना था, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय प्लस अयोटा, माइनस अगर डिनोमिनेटर में है तो प्लस वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस वाला है तो माइनस वाले से, लिहाजा -1/अयोटा मल्टीप्लाई अयोटा ओवर अयोटा, तो बेटा क्या आ जाएगा, -अयोटा ओवर अयोटा स्क्वायर। तो आपको पता है अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल था, वो था जी -1 के इक्वल, लिहाजा कट के आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है जी, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, 1 आ जाएगा। ठीक हो गया जी, आगे चलते हैं, आगे है अयोटा की पावर 13 और अयोटा की पावर 29। क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट देखिए जरा, अयोटा की पावर 13 जरब अयोटा की पावर 29, बेस एक जैसे हैं और मल्टीप्लाई हो रहे हैं बिल्कुल इस तरह, तो फिर पावर्स क्या हो जाएंगी, जमा हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, लिहाजा इनकी ताकतें ऐड हो जाएंगी, +13 आ जाएगा। तो जरा देखें, 29 में 10 ऐड करें तो 39, 3 और ऐड करें तो 42, और इसको अगर हम ऐसे लिख लें, अयोटा स्क्वायर की पावर 21,
-1 की पावर 21, तो -1 ही आ जाएगा क्योंकि बाहर पावर ऑड है, लिहाजा इसका आंसर क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ठीक हो गया जी। तो यहां पर आपका पहला क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया मेरे बच्चों। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, वो कहता है इसको इन टर्म्स ऑफ आयोटा लिख दो, इसको इन टर्म्स ऑफ आयोटा लिख दो। तो मैं इसको लिखता हूं, देखें जरा, 2+, अब देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, -1 मल्टीप्लाई बाय 4, ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। और आपको अभी पढ़ाया था कि इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है, किस रूल के तहत? रूल है स्क्वायर रूट का, कि अगर आपके पास बेटा ऐसे लिखा हुआ है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी इनको अलग अलग करके भी लिख सकते हैं। लिहाजा उसी रूल के तहत हमने इसको अलग अलग करके लिख लिया। अब बेटा अगर आप देखें तो -1 का स्क्वायर रूट किसके इक्वल था? आयोटा के। और 4 का स्क्वायर रूट किसके इक्वल होता है? 2 के। लिहाजा ये क्या आ जाएगा? 2+2 आयोटा आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया जी। लिहाजा इसका आंसर आ गया। अब आगे चलते हैं। आगे है 3 अब देखो इसको भी अलग अलग कर लेते हैं। -1 मल्टीप्लाई बाय 7, तो ये आ जाएगा 3 -1 और स्क्वायर रूट 7। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? 3 माइनस स्क्वायर रूट -1 आयोटा के इक्वल होता है। तो बेटा ये आ जाएगा 3 माइनस, ये आ गया 3 माइनस स्क्वायर रूट 7 आयोटा। अब तीसरे पे आते हैं। तीसरा जरा मजे का सवाल है, इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। पहले इसका एलसीएम ले लेते हैं और एलसीएम आता है 5, क्योंकि दोनों सेम है तो एलसीएम आ जाएगा लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसको जुजाफकल कहते हैं, वो आ गया 5। ठीक है, अब 5 इस 5 से कट गया, यानी 5 को 5 पे डिवाइड करवाएंगे, आंसर 1 आएगा, ऊपर आ जाएगा वो 1 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 आ गया। ठीक है, फिर इस 5 को इस 5 पे डिवाइड करवाओ, कितना आएगा? आंसर 1 आएगा। वो इससे मल्टीप्लाई होगा, -16 आ गया। ठीक है, अब इसको भी अलग अलग करते हैं, तो 2+ स्क्वायर रूट -1 और स्क्वायर रूट 16 ब्रैकेट लगा देते हैं, बाहर ना आ जाए। ठीक है, सही हो गया ना, बाहर भाग भी सकते हैं, तो बाहर नहीं आने देंगे हम इनको। लिहाजा ये क्या आ जाएगा? 2+4 का 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 5। ठीक है जी, तो ये भी आपका क्लियर हो गया। ठीक है, उसके बाद बेटा जी इस पे आते हैं, तो ये भी आसान सा है। देखो इसको क्या लिख सकते हैं? स्क्वायर रूट 2 माइनस, इनको भी अलग अलग करेंगे तो ये आएगा स्क्वायर रूट 2 माइनस आयोटा, और बल्कि सेपरेट पहले कर लेते हैं ना, तो बेटा जी ये बन जाएगा स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा। ले जी, ये वाला सवाल भी आपका हो गया। और यहां पर आप जो है अपने 2 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर चुके हैं एक्सरसाइज 1.1 में विद टोटका। तो एक टोटका हमने यूज किया और 2 सवाल कंप्लीट कर लिए। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। चलें स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट जो है उसमें अब x और y इन्वॉल्व है, कंप्लेक्स नंबर की इक्वेशंस को हम सॉल्व करने जा रहे हैं और ये सवाल आपके पेपर में डेफिनेटली आएगा, लिहाजा इसको ध्यान से समझना है। इस एक्सरसाइज के पैसे इसी क्वेश्चन में पूरे होंगे। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट पे। अब वो कहता है फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y, अगर आपके पास ये एक कंप्लेक्स इक्वेशन दी हुई है। अब जरा हम क्या करते हैं, इसको जरा सॉर्ट आउट करते हैं। देखेंगे जरा, इसको लिखेंगे हम 2x + 5 + y आयोटा -3 आयोटा। ठीक है, तो इसमें आपने करना क्या है? इसमें आपने रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल रखना है और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के इक्वल रखना है। अब यहां पर रियल पार्ट कौन सा है? तो मैंने लेक्चर के शुरू में बताया है आपको कि रियल पार्ट वो है जिसके साथ आयोटा नहीं है।
और इमेजिनरी पार्ट वो है जिसके साथ अयोटा है। लिहाजा ये आपका क्या हुआ, रियल पार्ट, और ये क्या हुआ, इमेजिनरी पार्ट। अब हम क्या करेंगे, हम यहां पर लिखेंगे जी के कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो इनको कंपेयर करना, ये लाइन लिखना जरूरी है ताकि आपको एग्जामिनर पूरे नंबर दे। ठीक है, तो 2x प्लस 5 को लिखेंगे 1 के इक्वल। इसी तरह y आयोटा माइनस 3 आयोटा को लिखेंगे 2 आयोटा के इक्वल। ठीक है, अब यहां से x की वैल्यू कैसे आएगी, ये 2x है, ये प्लस 5 है, तो इस तरफ आके क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। लिहाजा यहां पर इसकी वैल्यू क्या आएगी, 2x माइनस 4 के इक्वल आएगा, और x की वैल्यू क्या आएगी, -4/2। तो कितना आंसर आएगा, -2। तो x की वैल्यू क्या आ गई, -2 आ गई। अब आगे चलते हैं जी, नेक्स्ट है आपके पास, इसमें से देखो आयोटा कॉमन लेंगे, y-3, और इधर भी आ जाएगा 2 आयोटा। तो अब देखो ये आयोटा जो है आयोटा से कैंसिल होगा, y-3 2 के इक्वल आ गया। तो बेटा ये -3 दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 2 प्लस 3, ये आ जाएगा जी 5। लिहाजा आप x और y की वैल्यू निकाल चुके हैं। x की वैल्यू क्या आई है, -2, y की वैल्यू क्या आई है, 5। ठीक है जी, तो ये जो है आसान सा सवाल था जिसको आपने अभी समझ लिया है। तो अगर ये पेपर में आ जाएगा तो कर लोगे ना, ये करके आना बिल्कुल। अब अगला पार्ट क्या है, अगला पार्ट है जी 3x प्लस 2 माइनस 4 माइनस वाई आयोटा इज इक्वल टू 5 प्लस 3 आयोटा। इसमें भी देखिए ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है, इधर भी रियल पार्ट है और इमेजिनरी पार्ट आपके पास मौजूद है। तो आप यहीं पे लिख लें कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। ठीक है, इनको कंपेयर कर लेंगे तो आपके पास क्या आएगा, जरा देखते हैं। 3x प्लस 2 बेटा किसके इक्वल आ जाएगा, 5 के, और इसी तरह -4 माइनस वाई किसके इक्वल आ जाएगा, इसके साथ आयोटा लगा ले, वैसे ना लगाएं तो ठीक है, 4 माइनस वाई इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, क्योंकि हम जो है रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो यहां से भी आप अगर रिमूव कर दे, क्योंकि आपको पता है इमेजिनरी पार्ट के साथ आयोटा नहीं आता। ठीक है, तो ये लिख ले, काफी है। तो 3x क्या आ जाएगा, 5 माइनस 2 आ जाएगा, क्योंकि 2 उस तरफ प्लस हो रहा था, इधर आके माइनस हो जाएगा। तो 3x क्या आ जाएगा, 3, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3/3 इज इक्वल टू 1। तो ये बेटा जी इसकी वैल्यू आ गई। अब आगे चलते हैं, आगे है -4 माइनस वाई इज इक्वल टू 3। तो ये वाला माइनस जो है ना, इसको अगर हम इस तरफ लिख दें तो फिर भी ठीक है, लेकिन हम कर लेते हैं मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय -1। उसका क्या होगा, दोनों तरफ -1 से जरब देने से क्या होगा जी, -1 मल्टीप्लाई -4 माइनस वाई इज इक्वल टू -3। तो 4 माइनस वाई आ जाएगा -3 के इक्वल। अब ये y इधर माइनस हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस, और 3 इधर आके प्लस, यानी ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा। तो आपके पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 आ जाएगी। ले जी, यहां पर ये भी क्लियर हो गया। अब चलते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। अब थर्ड पार्ट क्या कहता है, थर्ड पार्ट में हमें थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट्स इकट्ठे नहीं दिए हुए ना, मिक्स क्वेश्चन है ये वाला। तो जरा सॉल्व करते हैं, देखें जरा कैसे। अब देखो जरा, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2x प्लस x आयोटा प्लस y माइनस 2 आयोटा y इज इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा। अब रियल वाले अलग कर लेते हैं, ये देखो इसमें आयोटा नहीं था तो अलग कर लिया, प्लस x आयोटा माइनस 2y आयोटा ये अलग कर लिया। ठीक है, सही है। अब आप फिर से लिखेंगे, यहां से ऐसे लिखेंगे 2x प्लस वाई, और इधर लिखेंगे प्लस x माइनस 2y आयोटा इज इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा। अब आप फिर से लिखेंगे कंपेयरिंग
रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। ठीक है, तो 2x प्लस वाई किसके इक्वल आएगा? वो आ जाएगा 3 के इक्वल, और इसी तरह x माइनस 2y किसके इक्वल आएगा? वो 4 के इक्वल आ जाएगा। अब क्या हुआ? अब आसान काम करना है, हमने मुश्किल काम मैथ में नहीं करना, हमने आसान काम करना है, हमने इसका आंसर निकालना है। अब क्या करें, यहां से y की वैल्यू निकाल लें। ठीक है, तो y की वैल्यू निकालते हैं। यहां से देखें जरा, हम लिखेंगे y इज इक्वल टू 3 माइनस 2x। ठीक है, तो यहां पर इसको 1 का नाम दे देते हैं। ठीक है, अब आप क्या कहेंगे जी कि पुट वैल्यू ऑफ y इन 2। ठीक है, इसको 1 का नाम ना दे, इधर दे दे 1 का नाम। ठीक है, इसको 2 का नाम दे दे, तो 2 में पुट करेंगे y की वैल्यू, तो क्या है x माइनस 2, y की वैल्यू है 3 माइनस 2x इज इक्वल टू 4। ठीक है बेटा, अब जरा इसको सॉल्व करते हैं। 6 प्लस 4x इज इक्वल टू 4। अब ये क्या बनेगा, ये माइनस 6 इधर आके क्या हो जाएगा? 10। और x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 10/5 इज इक्वल टू 2। एक्स की वैल्यू बेटा क्या आ गई? 2 आ गई। तो आप अब क्या करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ x किसी भी इक्वेशन में कर लें, तो मैं 1 में कर लेता हूं। ठीक है, आप 2 में भी कर ले, सेम आंसर आना चाहिए। तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, तो x की वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर क्या आएगा बेटा? y इज इक्वल टू 3 माइनस 4, तो y की वैल्यू बेटा क्या आ जाएगी? -1 आ जाएगी। लिहाजा आपके पास इसका आंसर आ गया क्या? 2 और -1। ले जी, यहां पर आपका ये वाला क्वेश्चन भी क्रैक हो गया। इसके बाकी 2 पार्ट्स रह गए हैं, वो करते हैं और ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है जी, तो चलते हैं अगले पार्ट्स पे। चलें स्टूडेंट्स, चलते हैं लास्ट के 2 पार्ट्स करते हैं और इस तरह ये एक्सरसाइज वाइंड अप करते हैं। अब देखो, सेकंड लास्ट पार्ट में क्या है, ये बिल्कुल थर्ड की तरह है। अब जरा इसको भी हम मल्टीप्लाई करते हैं। x माइनस आयोटा x प्लस 2y प्लस आयोटा y इज इक्वल टू 4 माइनस आयोटा। अब इसमें से जो आयोटा के बगैर वाले हैं वो अलग करते हैं। x प्लस 2y प्लस y माइनस एक्स आयोटा इज इक्वल टू 4 माइनस आयोटा। अब बेटा जी क्या करेंगे, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। ठीक है, तो x प्लस 2y किसके इक्वल आएगा? 4 के, और y माइनस एक्स किसके इक्वल आएगा? -1 के। ठीक है जी, क्यों कि आपके पास यहां पर आयोटा के साथ क्या मौजूद है? -1 मौजूद है, तो हमें सिर्फ इमेजिनरी पार्ट चाहिए, आयोटा नहीं चाहिए। ठीक है जी, तो यहां से देखो, अब फिर से y की वैल्यू निकालते हैं, इसको 2 कह देते हैं ना, तो ये आ जाएगा -1 प्लस एक्स। ठीक है, पुट इसको 1 कह दो, पुट वैल्यू ऑफ y इन 1, तो 1 में पुट कर देते हैं। x प्लस 2, y की वैल्यू क्या है? -1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 4। ठीक है बेटा, जरा इसको सॉल्व करते हैं। x माइनस 2 प्लस 2x इज इक्वल टू 4, और ये x और 2x कितना हो गया? 3x, और ये -2 इधर आके जमा हो जाएगा तो 6, 4 जमा 2 ही लिख लेते हैं। लो बेटा जी, x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6/3, और वो कितना आ जाएगा? 2 आ गया। ठीक है, अब आप क्या करें, पुट वैल्यू ऑफ x इन, किसी में भी पुट कर लें, 2 में कर लेते हैं, तो 2 में करेंगे तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? -1, और x की वैल्यू क्या है? y आ जाएगा जी -1 प्लस 2 इज इक्वल टू 1। ले जी, आपके पास x की वैल्यू आ गई 2 और y की वैल्यू क्या आ गई? 1। अब चलते हैं इसके फिफ्थ पार्ट पे। फिफ्थ पार्ट आसान सा है, वो क्या है जी? 3x माइनस 1 प्लस 2y माइनस 3 आयोटा इज इक्वल टू 8 प्लस 7 आयोटा। तो यहां पर आप लिखेंगे
कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। ठीक है बेटा, तो क्या आ जाएगा 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 8, क्योंकि ये रियल पार्ट है। इमेजिनरी में क्या करेंगे 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 7। अब यहां से देखो x क्या आ जाएगा 8 प्लस 1, और x की वैल्यू क्या आएगी 9/3 इज इक्वल टू 3, और आगे 2y इज इक्वल टू 7 प्लस 3, तो 2y 10 आ गया, y की वैल्यू क्या आ गई 10/2 इज इक्वल टू 5। तो ये जी x की भी वैल्यू आ गई और y की भी वैल्यू आ गई, और यहां पर हम जो है कंप्लेक्स नंबर की इक्वेशंस को भी सॉल्व कर चुके हैं और एक्सरसाइज 1.1 को भी वाइंड अप कर चुके हैं। अब लास्ट जो चीज थी कि भाई साहब ये जो यूजेस हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के वो क्या हैं। ठीक है, तो सबसे पहले याद रखें कि सबसे पहले जो आपके घरों में करंट आता है उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर का बहुत ज्यादा रोल होता है, उस करंट की वोल्टेज और करंट को कैलकुलेट करने का। ठीक है, उसकी कैलकुलेशन के लिए कि उसकी मिकदार कितनी है, क्वांटिटी कितनी है, तो वोल्टेज और करंट के दरमियान क्या रिलेशन है, इसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर की मदद से पढ़ते हैं। फिर जब हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को पढ़ते हैं, ठीक है जी, तो हम क्या पढ़ते हैं, हम सीखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की मदद से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और फोटोन, ये जो छोटे छोटे जर्रे हैं, छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं, ये किस जगह पर एग्जैक्ट इनकी लोकेशन है, उसको हम किससे कैलकुलेट करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर की मदद से कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद अगर आप आ जाते हैं 2D गेम्स में, कंप्यूटर की लैंग्वेज में, तो जो आपके पास 2D गेम्स हैं उनके जो कोड हैं, ठीक है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर से बनते हैं। इसी तरह 2D गेम में फॉर एग्जांपल आप एक गेम खेल रहे हैं जिसमें एक शूटर है, शूटर ने ऐसे बंदूक तानी हुई है, तो वो उसकी बंदूक की रोटेशन को, या कोई बंदा है उसकी रोटेशन आपने करनी है, या उसका एंगल निकालना है, या उसको घुमाना है उस गेम के अंदर, तो उसको किसकी मदद से किया जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर की मदद से किया जाता है। फिर जो साइंटिस्ट हैं, इंजीनियर्स हैं, आपके घर में मोटर लगी होगी, जनरेटर लगा होगा, तो उनकी जो क्या कहते हैं मोटर की वर्किंग है उसको, या जनरेटर की वर्किंग को हम जो है कॉम्प्लेक्स नंबर की मदद से पढ़ते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत अहम है, लिहाजा इसको आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि अक्सर सवाल यही होता है कि इसका यूज क्या है। तो मैंने काफी ज्यादा यूज आपसे शेयर कर दिए हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी जिसमें हम एक्सरसाइज 1.2 से इंटरेस्टिंग काम को डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।